ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई सेवा इस YouTube चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई आज आपसे बातचीत करने के लिए स्वयं तुम्हारे सामने आए हैं, इसलिए साई को अनदेखा मत करें। प्रिय भक्तों, साई आज आपसे बात करना चाहते हैं। इसी वजह से आज साई तुम्हारे सामने आकर तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रहे हैं। इसीलिए आज यह साई का दिव्य संदेश अनदेखा करने की भूल मत करना। साई कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वह खुद की गलती पूरी तरह से मान्य कर लेता है। इसीलिए भगवान पूरी तरह से उसके साथ रहते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि साई आपके साथ रहे, तो आज का दिव्य साई संदेश आपके पास जितना कीमती समय है उतना कीमती समय निकाल कर जरूर देखे। साई भक्तों, साई आज तुम्हारे लिए आए हैं। याद रखना, साई पूरी तरह से आज तुम्हें आनंदित करना चाहते हैं। इसीलिए साई आज तुम्हारे यह दिव्य संदेश लेकर आए हैं। साई कहते हैं, एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हजारों की भीड़ में हो, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाएंगे। इसीलिए एक बार मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ मैं ठीक करूँगा। मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना, थाम के रखना हाथ मेरा, यह साथ छूटने मत देना। ऐसा कमेंट में एक बार जरूर टाइप करें अगर आप इस बात पर सहमत है तो। साई भक्तों, याद रखना, साई कहते हैं प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। आज आपसे साई बेहद महत्वपूर्ण बातें करने के लिए इस दिव्य संदेश के द्वारा आए हैं। इसीलिए साई का दिव्य संदेश आज अनदेखा मत करना किसी भी हाल में। साई का दिव्य संदेश सुनकर ही आगे बढ़े। साई कहते हैं, भावनामृत इतनी सुंदर चीज है कि उसे किसी भौतिक प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे किसी के द्वारा जांचा जा सकता है। दुनिया कहीं भी आप परमानंद के साथ रहे, साई का आप पूरी तरह से विश्वास करो। साई पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे और बहुत जल्दी भगवान साई के प्रेम को प्राप्त आप कर सकते हो। जब आप कहीं भी रहो, लेकिन साई को याद करो, तभी साई आपको आशीर्वाद देंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। मेरे प्यारे प्रिय, याद रखना, मैंने तुम्हें यह जीवन दिया है, भगवान ने आपको इस धरती पर भेजे हुए, इसलिए आप चिंता न करके पूरी तरह से अच्छे कर्म करो। साई कहते हैं, दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि मेरा ध्यान करते करते भक्त का मन निष्क्रिय हो जाता है और अस्तित्व मुझे लीन हो जाता है। अगर आपका भी साई के शक्ति पर विश्वास है तो आप अभी इस संदेश को लाइक करें और साई संदेश लाइक करके सभी साई भक्तों के साथ यह शेयर करें, बड़ा चमत्कार दिखेगा। याद रखें, हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना भी पड़ता है। उसी प्रकार माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो इंसान कर्म को नहीं जानता, कर्म पूरी तरह से कर्म पर भरोसा नहीं करता, वह इंसान जीवन अच्छा जी नहीं पाता। श्री साई कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। साई कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का मेरा दिव्य संदेश पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना। प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं,
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, पूरी तरह से भगवान के मन से चल रहा है, इसीलिए चिंता मत करो, पूरी तरह से भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। प्रिय साई भक्तों, साई कहते हैं धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता ही रहता है। अगर तुम उससे डरोगे और चिंता करोगे तो वह कम नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी तरह से चिंता करना छोड़ दो। साई कहते हैं ज़्यादा खुश और दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। इसलिए खुश या दुख होने पर कभी भी निर्णय मत लेना। याद रखना, साई कर्म का अर्थ है साई ही सत्य, साई ही हम सबके साथ है। इसीलिए चिंता मत करो, सिर्फ साई पर विश्वास करो। साई हर समय तुम्हारे साथ है। साई कहते हैं ना हार चाहिए, ना तुम्हें पूरी तरह से दुख चाहिए, लेकिन संघर्ष करने में पीछे पूरी तरह से तुम हट रहे हो। मेरे प्रिय, पूरी तरह से संघर्ष करो, तभी तुम जीवन में सफल होगे, अन्यथा तुम नहीं होगे। याद रखना, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सिर्फ विश्वास रखो, सब कुछ साई ठीक करेंगे। साई पर विश्वास रखो, किसी भी चीज़ की कमतरता साई तुम्हें पड़ने नहीं देंगे। साई कहते हैं जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वही जीवन में दुखी रहता है, और जो व्यक्ति कर्म करता है वह जीवन में पूरी तरह से आनंदी रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। प्यारे भक्त, खुद को जीत लो, खुद को पूरी तरह से अच्छा करो, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। साई कहते हैं शांत मन में, ज्ञान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्ण पूर्णता के आनंद और शांति को जानती है। याद रखना मेरे प्रिय, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर तुम चिंता करोगे तो आने वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसीलिए चिंता करना पूरी तरह से छोड़ दो और मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ मैं ठीक करूँगा। साई कह रहे हैं मेरे प्यारे भक्त, आज का दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसीलिए यह दिव्य संदेश आज अनदेखा मत करना। याद रखना, अगर आज यह संदेश दुर्लक्ष्य तुम करोगे तो जीवन में तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। याद रखना, सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों को चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांति मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाला युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। प्रिय साई भक्तों, याद रखना, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, मुझे आज अनदेखा मत करना।
साईं कहते हैं जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लोथ की तरह अड़िग रहता है। साईं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से दुखों से बाहर निकालने के लिए इस संदेश के द्वारा आ चुका हूँ। अपना काम पूरी तरह से हमेशा दूसरों के कल्याणों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर करे। साईं कहते हैं अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। प्रिय साईं भक्तों, साईं की सभी बातें याद रखना। साईं आज आपसे महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए आए हैं। साईं कहते हैं मैं धरती की मयूर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवन प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करके योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवन ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्त के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता है क्योंकि मुझे कर्म के प्रति फल की कोई इच्छा नहीं। साईं कहते हैं कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसमें काम का त्याग कर दिया है। प्रिय साईं भक्तों, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा ही जीवन होगा, लेकिन कर्म बुरे होगे तो समझ नहीं सकते उतना नहीं तो उससे ज़्यादा बुरा जीवन होगा। याद रखना, क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों होश श्वास और भावना के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रहे हैं। याद रखना, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में दिखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। याद रखना, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी ना था कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है। उसी प्रकार पूरी तरह से तुम्हारे शौक पूरे करो, लेकिन गर्व मत करो। साईं कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। याद रखना मेरे प्रिय, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद अच्छा है। साईं कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की नहीं सुनता वही व्यक्ति पूरी तरह से जीवन में कभी खुश नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सभी बातें ध्यान लगाकर सुनते हैं भगवान उनके जीवन में बहुत अच्छे चमत्कार करते हैं। तभी साईं की सभी बातें ध्यान लगाकर सुनो। साईं भक्तों, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए आज का साईं का दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। याद रखना, साईं ने खास तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए भेजे हुए हैं, इसलिए यह साईं का दिव्य संदेश आज अनदेखा करने की भूल मत करना। साईं भक्तों, साईं ने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है। साईं आप पूरी तरह से
तुम्हें आनंदित करने के लिए आए हैं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब भी जीवन में तुम्हें पूरी तरह से मुसीबत आती है तब मुझ पर विश्वास रखो। याद रखना, मुझ पर जो व्यक्ति विश्वास रखता है मैं उसको जीवन में बहुत आगे लेकर जाता हूँ। साईं भक्तों, साईं पर हर समय विश्वास रखो और हर समय साईं के साथ रहो। साईं हर समय तुम्हारे ही साथ है। विश्वास रखो, हर चीज़ें तुम्हारे मन जैसी होगी। सिर्फ साईं पर विश्वास रखो, साईं हर समय तुम्हारे ही साथ है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पूरी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए चिंता करना छोड़ दो और पूरी तरह से तुम्हारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आप चिंता करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार सिर्फ कहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ।